इंडिया के फेमस डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ पर आप दिल्ली या चंडीगढ़ से बाय बस आसानी से पहुँच सकते हो, या फिर आपको बस या कैब करके कलका पहुँचना पड़ेगा। वहाँ से आपको टॉय ट्रेन मिलेगी शिमला जाने के लिए। आप यहाँ पर प्लेन से भी आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको महंगा पड़ेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनर और फाइंडिंग इन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी जा रही हूँ शिमला। तो चंडीगढ़ से शिमला 105 किलोमीटर की दूरी पर है और हम लोग सुबह सुबह 9 बजे निकले हैं। अभी हम लोग किसी ब्रेकफास्ट पॉइंट पर रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। बहुत ही एक्साइटेड है शिमला जाने के लिए। ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है शिमला। चेन्नई का तो 3-4 बार, ये चौथी बार जा रहे हैं शिमला मनाली। तो बहुत एक्साइटेड है। सानू भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो भी उसको भी आइस देखना है। कब से वो बोले जा रही है आइस आइस। दूर से तो देख लिया लेकिन पास जाके वो नहीं खेली है ना सानू? हाँ। सानू आइस में खेलना है। हाँ। कितनी एक्साइटेड है? भरपूर। मुझे नहीं हो रहा जरा। तो चलिए चलते हैं। हम लोग रुके हैं होटल सनशाइन, जो मेन मार्केट से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसके रूम के चार्जेस है 1200 रुपीज़। और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत माउंटेन का व्यू मिलता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकले थे सुबह 10 बजे और दोपहर के 2 बजे हैं और हम लोग शिमला पहुँच गए हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं चर्च और ऊपर के 2-3 टूरिस्ट पॉइंट्स, मॉल रोड और जाके ये सब टेंपल का, काली माता टेंपल, ये सब कुछ घूमने वाले हैं। तो यहाँ पर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। नीचे पार्किंग एरिया है, 4-5 पार्किंग है जो 7-8 फ्लोर की है, जिसके अंदर पार्किंग करनी पड़ेगी। उसके सामने ही लिफ्ट है जिसके 10 रुपीज़ चार्जेस है ऊपर जाने के लिए। और ऊपर पैदल ही आपको घूमना पड़ता है, या फिर आपको यहाँ की लोकल टैक्सी, जो ऑल्टो, सबसे जो छोटी वाली गाड़ी होती है वो मिल जाती है, आप उससे घूम सकते हो। आपको थोड़ा सा ट्रैक ही करना पड़ेगा, पैदल ऊपर सब जगह घूमना पड़ेगा। तो चलिए जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है ऊपर देख के हम लोग को, और क्या क्या मिलता है देखने के लिए और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे मैनेज होता है, वो मैं आपको बताती रहूँगी। तो हम लोग ऊपर आ गए हैं। ऊपर आते आते ही एक लेफ्ट साइड पे लिफ्ट है, लेकिन वो नीचे जाती है। ऊपर लिखा हुआ है मॉल रोड की तरफ से सेकंड वाली लिफ्ट हम लोग को यहाँ पर मिलेगी। तो हम लोग अभी सेकंड लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं चर्च के पास, लेकिन हम लोग अभी चर्च देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जाकू टोप। तो यहाँ पे रोपवे है और रोपवे के टिकट यहाँ पर ही मिलते हैं, लेकिन 1 पर्सन का है 550 रुपीज़। तो बहुत महंगा पड़ जाता है 4 लोगों के लिए। तो हम लोग कार करके जा रहे हैं, जहाँ से रोपवे चलता है उसी के बैक साइड से कार मिलती है और 2-3 पॉइंट्स भी घुमाती है। और जाके आने का 500 रुपीज़ है 4 जनों का। तो हम लोग अभी वही कर रहे हैं। तो चलो जाते। हम लोग को जब हम लिफ्ट से ऊपर आ गए थे तो लेफ़्ट साइड जाना है, क्योंकि वहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि चर्च साइड कौन सा है या फिर जाकू कौन सा वे है। तो जैसे ही आप लिफ्ट से बाहर आते हो तो फर्स्ट लेफ़्ट साइड से आपको सीधे चले आना है। फिर उस साइड पर लिखा होगा कि कैसे आना है, कैसे, वहाँ पर फिर बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर मास्क कंपलसरी है, पुलिस घूमते रहते हैं। अगर आप मास्क नहीं पहनोगे तो आपको फाइन पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। हम लोगों को टैक्सी ने एडवेंचर पार्क के यहाँ पर छोड़ दिया है। तो एडवेंचर पार्क, उसके बाद कैफ़े, फिर जाकू टॉप, ऐसे करके फिर हम लोग नीचे उतरेंगे। वहाँ पे टैक्सी पॉइंट है जो हमको पिकअप करेगी और नीचे मॉल रोड तक छोड़ देगी। तो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं। हम लोगों ने एडवेंचर पार्क में बम्पर राइड भी किया। हम लोगों को बहुत मज़ा आया। अब हम लोग जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं हम, और यहाँ से बहुत अच्छा सनसेट भी दिखता है। तो हम लोग सनसेट भी करने वाले हैं।
मैं अभी आ गई हूँ जाकू मंदिर, जो शिमला का सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये मंदिर की कहानी ऐसे है कि जब रामायण में लक्ष्मण जी को बाण लगा था, तब हनुमान जी जब संजीवनी जड़ी बूटी लेने के लिए जा रहे थे, तब इस पर्वत पर रुके थे। इस पर्वत पर यक्ष ऋषि थे, उनसे एड्रेस पूछने के लिए वो यहाँ पर रुके। इतनी तेज़ी से वो जा रहे थे, जब ये पर्वत पर वो रुके तब आधा पर्वत ज़मीन के अंदर चला गया। फिर यक्ष ऋषि से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उन्होंने उनसे वादा किया कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन इतना टाइम नहीं था, लक्ष्मण जी को बचाना था, इसलिए वो शॉर्टकट से चले गए। तो इसलिए वहाँ पर यक्ष ऋषि मतलब उनका राह देखते रहे कि कब आएंगे हनुमान जी, कब आएंगे। बहुत बहुत बेचैन हो गए। तो उनको हनुमान जी ने दर्शन दिया और बताया कि उनके न आने का कारण बताया। फिर वहाँ पर स्वयंभू मूर्ति आ गई और उन्होंने फिर यक्ष ऋषि ने यहाँ पर मंदिर बनवा दिया। और जो यक्ष ऋषि थे, उन्होंने भी अपने पादुका चिन्ह यहाँ पर रख कर वो भी चले गए। तो ऐसी है इस माउंटेन की कहानी, मंदिर की कहानी। बहुत ही खूबसूरत माउंटेन है, पर्वत है, और इसके साथ साथ मंदिर भी। और यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। अभी हम लोग सनसेट देखने जा रहे हैं और हनुमान जी की बड़ी सी स्टैचू भी देखनी है। हम लोग अभी जाकू टेम्पल जाके आ गए हैं और यहाँ पर शाम के तौर पर हम लोग घूम रहे हैं मॉल रोड पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये चर्च है और ये जो है ये 3 इडियट्स में दिखाया गया था। तो हम लोग अभी यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर जो मेयर बिल्डिंग है उसको बहुत ही अच्छे से लाइटिंग किए गए है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। वो भी यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए बहुत अच्छा है। चर्च है, चर्च का तो टाइमिंग हो गया, हम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर घूमने के लिए। ठंड है बहुत सारी और यहाँ से फुल मून बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। हर चीज़ कैमरे में नहीं दिखती, आँखों से जो दिखता है वो कोई भी कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। इतना खूबसूरत नज़ारा सनसेट का और ये सब की पूछो ही मत। अभी हम लोग तो मॉल रोड पे घूम रहे थे और पापा वहीं पर रुके थे, क्योंकि पापा के थोड़े से घुटने दर्द कर रहे हैं। तो मम्मी पापा और सानू अभी यहाँ पर ही रुके हैं। तो चलिए घूमते हैं। मॉल रोड घूमने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग गए कुफरी। कुफरी जाने के लिए मॉल रोड से आपको 600 से 700 रुपये तक की कैब मिल जाएगी। जाते टाइम हम लोग अभी रुके हैं ग्रीन वैली। यहाँ पर बहुत सारे देवदार के पेड़ है और इसे वाइट वैली भी कहते हैं जब यहाँ पर स्नो पड़ती है। बहुत ही बढ़िया व्यू है। हम लोग अपनी कैब वाले से रुकाने के लिए बोला था, तो वो लोग यहाँ पर रुकाए हैं। आप अगर बस वाले से आते हो तो बस वाला भी यहाँ पर रुकाता है, फिर आपको दूसरी बस करके जानी पड़ती है। लेकिन बहुत ही बढ़िया व्यू है, आप यहाँ पर 5-10 मिनट आराम से निकाल सकते हो। तो चलो हम लोग जाते हैं अभी कुफरी। हम लोग अभी आ गए हैं खुपरी, जो कि शिमला से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर हम लोग हॉर्स राइड करके ऊपर जाने वाले हैं 3 किलोमीटर। यहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर स्नो गिर के गई थी, लेकिन धूप की वजह से वो पिघल गई। तो
नॉर्मली यहाँ पर जो बर्फ़ पड़ती है वो 1 महीने ही रहती है, तो उसमें वो 25 दिसंबर के बाद ज़्यादा पड़ती है। तो आप प्लान वैसे करके आना। नॉर्मली उसके पहले आप आगे आते हो तो यहाँ पर बर्फ़ मिलेगी या वो सब नसीब के ऊपर डिपेंड रहता है। तो हम लोग को हॉर्स राइड के अभी 500 रुपीज़ चार्जेस है। तो हम लोग चारों जन अभी जा रहे हैं ऊपर, और इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड है। 1000 वाला भी पैकेज है, 1500 वाला भी पैकेज है, लेकिन हम लोग सिर्फ हॉर्स राइड करके ऊपर जाने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हॉर्स से। ये रहा हमारा हॉर्स, और सानू मेरे साथ बैठी है। ऊपर जाने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं। ओह, बहुत डर लग रहा है ये घोड़े पे ऊपर इतना देर जाने के लिए। और बहुत ही अच्छा माहौल है, नेचर ब्यूटी बहुत अच्छी तरह से दिख रही है। और ये देखो सामने से हॉर्स आ रहे हैं दौड़ते हुए। ऊपर पहुंचते ही याक आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। आपको 2 बार एंट्री टिकट देना पड़ेगा, जिसके चार्जेस है 20 रुपीज़। ऊपर पहुंचते ही हम लोगों ने फर्स्ट ट्राई किया हिमालयन ड्रेस, जिसको डोगरी कहते हैं। और अगर मैं गलत होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस ड्रेस को क्या बोलते हैं। हम लोग अभी ऊपर आ गए हैं, और यहाँ पर ऊपर आते वक्त हम लोगों ने ये हिमालयन कॉस्ट्यूम पहना है। और सानू हमारी कितनी क्यूट लग रही है। सानू हाय कर, हाय। और मम्मी भी है, हाय। तो हम लोग ने ये कॉस्ट्यूम दिया है रेंट के ऊपर, 100 रुपीज़ इसके चार्जेस है। और यहाँ पर ऊपर आते समय 40 रुपीज़ एंट्री लेते, मतलब पर पर्सन 10 रुपीज़ एंट्री लेते हैं। और फिर एक बार ऊपर आते हैं तो गांव चेंज हो जाता है, तो फिर से एक बार 10 रुपीज़ पर पर्सन चार्जेस लेते हैं। तो ऊपर आने के बाद आपको सिर्फ व्यू दिखता है। जब यहाँ पे बर्फ़ नहीं रहती है तब यहाँ आने में कुछ ऐसा ज़्यादा पॉइंट नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। यहाँ से सिर्फ टेलीस्कोप पॉइंट है जहाँ पर हम लोग माउंटेन देख सकते हैं, आइस वाले। यहाँ बस आइस होनी चाहिए थी तो ये बहुत खूबसूरत दिखता, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत कड़ी धूप है। तो हम तो ये कॉस्ट्यूम पहन के मज़े ले रहे हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर घूमेंगे। और हम लोग अभी शिमला नहीं जा रहे वापस, हम लोग अभी जा रहे हैं मंडी जाकर रुकेंगे। तो यहाँ पर याक राइड भी है जो 50 रुपीज़, याक राइड नहीं बोल सकते आप उसके, याक पर बैठ के गन लेके फ़ोटो भी खिंचा सकते हो। और यहाँ पर खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ खा भी सकते हो। मैं हूँ अभी टेंपल के पास, और यहाँ पर टेलीस्कोप पॉइंट भी है जो हम लोग को मेन जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ पर जो दिखता है वहाँ पे 200 रुपीज़ लेते हैं। तो टेंपल के पीछे 100 रुपीज़ में ही सब कुछ दिखाते हैं। वैसे भी कुछ बर्थ नहीं है, कुछ ऐसा ठीक तरह से कुछ दिखता नहीं है। तो ओवरऑल कुफरी का जो ये है वो सो है, मुझे इतना कुछ ऐसा कुछ खास लगा नहीं। और सिर्फ आप नेचर देखने के लिए आ सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम माउंटेन आ रहे हो तो ठीक है, जब बर्फ़ होगी तभी मज़ा है, नहीं तो
आप सिर्फ नेचर का मज़ा लेने के लिए आ सकते हो। वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ दिख रही है, आइस वाले माउंटेन भी दूर दूर से दिख रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आप जब ऊपर आते हो तो 500 रुपीज़ आपके घोड़े के लगते हैं, पैदल आप नहीं आ सकते। और 20 रुपीज़ एंट्री चार्जेस लगती है। उसके बाद यहाँ पर खाना पीना, आपको कुछ फ़ोटो वीटो खिंचाना है या याक पे फ़ोटो खिंचाना है, कॉस्ट्यूम में फ़ोटो खिंचाना है, ऐसे आपके 1000 के आसपास तो पैसे चले ही जाएंगे। वैसे घोड़ा वाला जब आपको लेके आता है तो छोड़ता भी है, तो इसका कुछ इशू नहीं है। तो आप यहाँ पर आ सकते हो, वन टाइम अच्छी जगह है घूमने के लिए। हम लोगों का अभी कुफरी करके भी हो गया है, बहुत ही अच्छा व्यू था। और सबसे मज़ा कब आया जब हम लोग हॉर्स राइड कर रहे थे, ऊपर जाते टाइम और नीचे आते टाइम बहुत ही डर लगता है। और इतनी रश रहती है घोड़ों की, इतनी रश रहती है कि वो पीछे से घोड़े ना जो खाली वाले होते हैं वो भागते हुए आ जाते हैं, अपने पैर टकराते हैं, बहुत सारी 1-2 किलो धूल हम लोग खा जाते हैं। तो मास्क पहनना, कपड़ा लपेटना, और बहुत मज़ा आता है हॉर्स राइड करने के लिए। तो ऊपर है ना, बहुत सारे लोग झगड़ भी रहे थे कि है ना नीचे तो 500 रुपीज़ 1000 रुपीज़ दे ही रहे हैं, लेकिन ऊपर जाके फिर से 10-10 रुपीज़ घोड़ों पर बैठ के पैसे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो पैसे नीचे ही लेने चाहिए थे, लेकिन ठीक है, गांव चेंज हो जाता है तो वो लोग एंट्री टिकट लेते थे। तो हम लोगों का शिमला कुफरी टूर बहुत ही अमेजिंग हो गया था। हम लोगों को वन टाइम शिमला घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं मनाली। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।